स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी लोग का स्वागत है। नमस्कार भाई, नमस्कार। ये 2019 प्री 2019 प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ये आपके सामने है। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर मैं विजुअलाइज करता हूं तो चीजें आसान लगेंगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए माइनस बी। ए माइनस बी मेरा ये रहा। साथ के साथ क्या आता है? आगे वाले सारे साइन पॉजिटिव आते हैं। देखिए सारे साइन अगर मैं पॉजिटिव देखता हूं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये नेगेटिव है, ये वाला कट गया, बचे ये दो ऑप्शन। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, ये इंटू ये रहा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर लिखना नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है, विजुअलाइज करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी ये रहा। ए का अब आपको ये पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में आगे क्या आता है? सारा प्लस आता है। तो मैंने देखा सभी प्लस किसमें है? इसमें और इसमें। ये माइनस था, ये दो ऑप्शन कट गए। फिर मैंने देखा इन दोनों में अंतर कहां पर है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अंतर यहां पर है। तो आखिरी वाला टर्म क्या आएगा? ए बी वाला। ए बी क्या आता है? सिर्फ ए बी होता है, यानी इसका गुणा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इसलिए 3√2 ए बी यानी प्लस वाला सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, सीरियल 19 प्री। अब हमें क्या करना है? कोफिशिएंट बताना है किसका? y का। ठीक है, y का कोफिशिएंट आपको बताना है। अगर मैं देखता हूं a माइनस बी का होल क्यूब, y कहां पर आ सकता है? y का मतलब है जिसमें ये वाली टर्म आएगी केवल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी। 3a² बी तो नहीं हो सकता, 3ab स्क्वायर होगा, तो 3ab²। और y तो आएगा ही इसके साथ, तो y का कोफिशिएंट हमें चाहिए। तो ये कितना हो गया? 50 या 150, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। आपको चाहिए ऐसा जिसमें केवल y आए। केवल y किस में आ रहा है? केवल y यानी केवल a वाली टर्म किस में आ रही है? इसमें आ रही है। इसमें स्क्वायर वाली आ रही है, इसमें नहीं है, इसमें क्यूब वाली आ रही है। तो केवल y किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा। तो आपने देखा 3ab², 3 दूनी 6, 6 इंटू 25 150, 150 किस में आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया भाई, राधे राधे भाई। ठीक है, तो केवल और केवल ना आपको ये वाला टर्म देखना है। अब जरूरी नहीं है कि वो y का कोफिशिएंट पूछे, वो ये भी पूछ सकता था कि भाई ये बताइए y² का कोफिशिएंट क्या होगा। अब y² का उसने कोफिशिएंट पूछा, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले में क्या आएगा? -3a² बी। तो एक तो पहली बात है माइनस का आएगा। ठीक है, ठीक है, फिर 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, तो 60 आ जाता विद माइनस साइन। तो ये y² का कोफिशिएंट हो जाता अगर आप y² का कोफिशिएंट निकालते। ठीक है, y का गुणांक का मतलब है y के साथ इंटीजर क्या आएगा, कोफिशिएंट यानी y के साथ आगे क्या लगा होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आगे भी y का पूछा जाए, y क्यूब का पूछा जा सकता है।
वाई क्यूब का अगर पूछेगा तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, कि वाई क्यूब के आगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखना है सभी को। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, a प्लस बी 8 है। अगर मैं ध्यान से देखूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 8। तो मैं ये देख सकता हूं जो आंसर होगा वो 8 से डिवाइड होगा। 8 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बचा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये एक डायरेक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसे नहीं देख पाते हैं तो आप बना भी सकते हैं, बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहां पर ये होता है। ठीक है, अब ए प्लस बी आपको पता है। ठीक है, और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरे को ए बी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसे देखता हूं, या तो मैं 8 का मल्टीपल मार्क कर देता, अगर मैं इसे देखता हूं, a प्लस बी कितना है, 8 है, इसमें से ए बी कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी यानी 8, कितना आ जाएगा 128। 8 128 में से जाएगा 120, 120 8 से कटेगा 15। तो यानी मेरे को अगर सॉल्व करना है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 15। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं, 64 माइनस 45, ठीक है, यानी 19 आ गया। 19 इंटू 8 करूंगा तो 152 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं डिटेल में बनाता हूं तो ऐसे बनेगा, पर कोशिश करिए, ऐसी चीजें बहुत जगह यूज होती हैं। आगे आपने देखा 8, अब यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 8 से भाग हो सकता है, इसलिए जो ऑप्शन एक बचा हुआ है 3 छोड़कर, तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। देखिए दो तरीके से मैंने आपको बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। अब ऐसा नहीं है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आपको पता है ए प्लस बी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपको वैल्यू पता किसकी है। आपको ए प्लस बी की पता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लेते हैं, तो मैंने ये वाला ले लिया। इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, इसकी नहीं पता, ये कहाँ से निकल सकती है, यहाँ से। अगर ए प्लस बी 8 है, ए बी कॉमन लूंगा, ए प्लस बी आएगा, वो भी 8 है, किसके बराबर है, इसके। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करने पर, 15। तो मैंने ए बी की वैल्यू यहां डाली, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई इसमें से ए बी कॉमन लीजिए, ए प्लस ए बी बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा। ध्यान से देखना सीखिए थोड़ा थोड़ा, अब तो खत्म होने वाली है क्लास। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको बताना है क्या होगा। स्क्वायर वाला दे रखा है, पावर 4 वाला दे रखा है, क्यूब वाला निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को, सभी को बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं देखता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर 69 का स्क्वायर माइनस, अगर मैं ये करता हूं तो क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। सबसे पहला स्टेप मेरा ये रहेगा कि मैं फॉर्मूला डायरेक्ट दिमाग में तोड़ूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें से अगर ये घटाऊंगा तो ये मिलेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेन बात आती है कि 69 का स्क्वायर, अब स्क्वायर निकालना मैंने आपको पहले सिखाया, ये यूट्यूब पे भी काफी बार। ठीक है, नंबर सिस्टम में एक बार और रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिए। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 8 आगे गया, 9 6 54, 54 दूनी 108, 108 और 8 116, बचा 6, आगे आ गया 11,
36 और 11 कितना हो गया, 37 हो गया। -3409 इक्वल्स टू 2a² b²। इसे मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब मैं देखता हूं ध्यान से, इसमें से इसे घटाता हूं तो ये कितना आ गया, 52 आ गया। ये कितना, चलिए चलिए आइए देख लेते हैं। अब आ गई होगी भाई, देखिए ध्यान से। ठीक है, हाँ ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा से समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे को अगर ये निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है क्या, a+b इंटू a² + b² माइनस ab, है ना, ये आपको पता है। अब मैं ab की वैल्यू निकालूंगा पहले। ठीक है, ab कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा। a² b² को सॉल्व किया 676, ab की वैल्यू 26 आ गई। ab की जगह मैंने 26 रखा, a² + b² की जगह 69, और a + b क्या आएगा, अगर मैं देखूं a + b की वैल्यू क्या आएगी, a² + b² + 2ab अगर आप कर दें तो उसका रूट कर दें तो a + b आ जाएगा, यानी 11। तो 11 को 43 से मल्टीप्लाई करूंगा, आखिर में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैलकुलेटिव है भाई, करना पड़ेगा। कैलकुलेटिव को आप आसान बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। फास्ट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू नहीं रह सकते भाई, वैल्यू की सजेशन मैं नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई स्क्वायर निकालना नंबर सिस्टम में मैं बताऊंगा, स्क्वायर निकालने में कुछ है नहीं। मैंने, अगर आप यूट्यूब पे मेरे को फॉलो करते हैं तो यूट्यूब पे सिखाया है मैंने। अगर 69 का स्क्वायर निकालना था, इसका स्क्वायर क्या हो गया, 81, 81 का मतलब 1 आ गया, 8 ऊपर दिमाग में रखिए, 9 6 54, 54 दूनी 108, जो भी आएगा उसे 2 से गुणा करिए, 108, 108 और 8 116, 116 का 6 आ गया। अब 11 आगे जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 11 47, तो 4761 मेरा आंसर आ जाएगा। मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकता हूं। मान लेते हैं मेरे से पूछा 74 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, एक आगे चला गया, 4 सत्ते 28, दूनी 56 और 1 57, 5 ऊपर चला गया, 7 सत्ते 49 और 5 54, 5476 मेरा आंसर हो गया। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक और नंबर ले लेता हूं, मान लेते हैं 83 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 अट्ठे 24 दूनी 48, 4 आगे गया, 8 अट्ठे 64 और 4 68 हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर मेरे को किसी का भी निकालना है, मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। a + b कैसे आया,
अरे भाई देखिए a प्लस बी क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, आखिर में है क्लास, अब स्टार्टिंग में नहीं है। ये चीज पूछनी शोभा नहीं देती अब, ठीक है, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, आज अलजेब्रा की लास्ट क्लास है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 69 प्लस 2 इंटू ए बी, ए बी की वैल्यू क्या निकाली है 26, सॉल्व करूंगा 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 69 का स्क्वायर है भाई, वो 69 नहीं है। अगर आप a4 प्लस b4 इसका स्क्वायर करते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा, a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर होगा किसके 69 के स्क्वायर के। तो मैंने यही तो करा है, ये वाली चीज मैं यहां ले गया, स्टेप आ गया ये वाला। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसे एक एक स्टेप को बहुत खोल खोल के बताऊं आखिरी क्लास में, तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए अब पूरी क्लास खत्म हो चुकी है, अलजेब्रा लास्ट क्लास है, आप ये कह रहे हैं कि सर ये खोल के बताइए। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं करे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, 400 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 2, मेरे को वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। ध्यान से देखना है, अब देखिए मैं अगर इसे ध्यान से देखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। इस टाइप की कोई फॉर्म देखी देखी सी लग रही है, पर यहां पर कुछ वैसा देखा देखा सा नहीं लग रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 अगर -1 होता, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर x इंटू एक्स माइनस 4 -1 होता तो हम क्या करते थे, हम ये बोलते थे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू -1, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 52 इक्वल्स टू -1, ठीक है। साथ के साथ आपको ये बताया जाता था, साथ के साथ ये बताया जाता था, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस ये अपॉन ये बराबर है 4 के। अगर मैं केवल इससे रिलेट करता हूं, ये -1 है, इसका मतलब यहां +1 आएगा, प्लस का साइन आएगा और वैल्यू ये आएगी, ठीक है। ये वाला वैल्यू जो ये होता है वो कहां आता है, ये यहां आता है, ठीक है। ये वाला x कहां आता है, ये यहां आता है, ये वाली वैल्यू कहां आती है, ये यहां आती है, ये हमने अभी तक पढ़ा था, ये हमने सब पढ़ रखा है। आप में से कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया। कितने लोगों को ध्यान है कि मैंने आपको ये पढ़ाया था, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर आगे बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, रट गया है ना भाई, अब बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। अब अगर मैं यहां देखूं, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x माइनस 2/x इक्वल्स टू 4। ये वाला x यहां आ गया, 2 प्लस का था तो ये -2 आ गया, ये वाला नीचे आता है, ये यहां आ गया, -4 से यहां आ गया। कितने बच्चे इसे समझ पाए वो mg टाइप करिए, एक एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स क्यूब माइनस 8/x³ निकालो तो क्या होगा भाई, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इंटू 2, यही हो जाएगा 64 और 24 88 हो जाएगा। अगर ये 88 हो जाएगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं x³ माइनस 88
ये वाली वैल्यू यहां आती है एक्स क्यूब, ये बराबर हो गया 8 के, और इसी को मैंने लिख दिया 8 माइनस 13 यानी -5। -5 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई हैं? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भाई सारी बातें समझ आनी चाहिए। आपने 20 सेकंड में किया, बहुत बढ़िया भाई। 88 भाई सॉल्व करिए ना, 64 + 24 88 आ जाएगा। अब यहीं पर ना आपको एक चीज और समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला x इंटू एक्स -4 2 था, ठीक है। जो हम 3xy करते थे, अभी आपने पीछे क्या नोट किया? कुछ नोट किया? पीछे जो वैल्यू आई थी ये 3n के साथ क्या मल्टीप्लाई किया? 2, और 2 कौन सी वैल्यू है? ये, और ये कौन सी वैल्यू है? ये, ठीक है। अगर मैं देखता हूं यहां पर, अब मैं देखता हूं अगर मेरे को x क्यूब माइनस क्यूब में अगर मैं जा रहा हूं तो वैल्यू क्या आएगी? इसका क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही तो हुआ था ना वहां पर पीछे। यहां पर क्या आता था? वैल्यू n क्यूब प्लस 3n, ये आता था ना। हम ये पढ़ते थे n क्यूब प्लस 3n, ये हम यहां लिख देते थे। और अगर एक्स वाई 1 नहीं होता तो एक्स वाई की वैल्यू यहां लिख देते थे। तो एक्स वाई की वैल्यू यहां क्या है? 2 है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 88। तो मैं इसे डायरेक्ट भी देख सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। मैं इसे डायरेक्ट भी देख सकता हूं इस तरीके से। अगर मैं इसे देखता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब स्क्वायर वाला है तो ये क्या होगा? ये 4 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस 2xy कर देते, एन स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, 16 माइनस 4 कितना हो गया? 12। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं अगर स्क्वायर में लिखूंगा तो, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर में लिखूंगा तो इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है। एन स्क्वायर प्लस 2 वाला आएगा। एक सेकंड रुक जाइए, ध्यान से देखिए, यहां एक गड़बड़ हो गई है। यहां एक गड़बड़ क्या हुई है, आइए देखते हैं। यहां आएगा आपका +2 वाला, ये वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिए, ये माइनस वाली है, इससे माइनस वाला निकलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x माइनस 2/x इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है? x क्यूब माइनस 8/x क्यूब इक्वल टू 88। इसका मतलब ये है। अब माइनस वाले से स्क्वायर भी जो निकलता है वो कौन सा निकलता है? स्क्वायर तो प्लस वाला ही निकलता है, चाहे आप माइनस वाला लें या प्लस वाला लें, ठीक है। जो आप निकालते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 2 इंटू 2, ये 20 आ गया, ठीक है। अब मेरे को यहां थोड़ा सा ध्यान रखना था, जो ध्यान नहीं रखने के कारण मेरा गलत हो गया। यानी अगर मेरे को इससे स्क्वायर वाला निकालना है, सबसे पहली बात तो स्क्वायर वाले की वैल्यू क्या आएगी? 4 तो आएगी यहां पर 4 किस में आएगा? नेगेटिव में। अब आप बोलेंगे सर 4 नेगेटिव में क्यों आएगा? मैंने बोला था कि भाई अगर ये माइनस वाली वैल्यू है तो भी आप स्क्वायर में प्लस वाली निकाल सकते हैं, और अगर ये प्लस वाली वैल्यू है तो भी स्क्वायर में आप प्लस वाली ही निकाल सकते हैं। प्लस वाली वैल्यू कब आएगी? जब ये -4 होगा, तभी तो +4/x² बनेगा। अब वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू के लिए हमने देखा वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 2 20 हो गया। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, वैसे नहीं लिख सकता जैसे मैंने पहले लिखा था, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा ही करना है, वो आपकी मर्जी है, पर ये आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। कि एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्यूब वाला सॉल्व करता हूं।
एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये 8 लिख दिया मैंने, क्यूब वाला अगर मैं निकालूंगा तो, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी, एन क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 2 यानी 30, 125 और 30 155, तो ये मेरा ये आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था x माइनस 2 बाई एक्स अगर 5 है तो भाई x क्यूब माइनस 8 बाय एक्स क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इंटू 2 जो कि मेरा 155 हो जाता। पर मैंने इस तरीके से नहीं किया, इसको इसी तरीके से ध्यान रखा। ये प्लस माइनस में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस में चेंज होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये वाला, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। x5 माइनस 2x4 प्लस 30, अगर मैं x4 कॉमन लेता हूं बचेगा x माइनस 2 प्लस 30, ठीक है। अगर आप इसे देखें ध्यान से तो आपको ये नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 होने का मतलब है एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर हो गया 0 के, ठीक है, और एक्स क्यूब बराबर हो गया किसके, माइनस 8 के। तो यहां जो एक्स क्यूब आएगा उसकी जगह मैं माइनस 8 लिख सकता हूं, बचेगा x और x माइनस 2 प्लस 30, ये बचेगा, ठीक है। क्या ये आपको यहां नहीं दिख रहा, यहां दिखना चाहिए, x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर है किसके, माइनस 4 के। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 62, 62 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। एक बार दोबारा से देखते हैं, ये फॉर्मेशन आपको नजर आनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 हो गया, ए क्यूब क्या है, एक्स क्यूब है, बी क्यूब क्या है 8 है, एक्स क्यूब प्लस 8 0 हो गया, एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8 हो गई। इस x4 को मैंने ऐसे देखा, एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8 लिख दी, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 कहां पर है, यहां पर है, जिसकी वैल्यू क्या होगी माइनस 4, तभी तो 4 में ऐड होके 0 होगा, मैंने यहां रखा और 62 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको वैसे नजर आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब बराबर हो गया 0 के। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई यहां पर, क्योंकि प्लस वाला है ये। अब मैं यहां पर अगर देखता हूं, अगर आप देखें यहां पर एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 260, ऐसे भी कर सकते थे हम, पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे ऐसे। एक्स क्यूब कितना आ गया, 27 आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना आ गया, माइनस 9, ठीक है, प्लस 260, 27 निम 243 हो गया, 260 में से घटाएंगे 17 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ए ए ए ए ए, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करें, किसी को डाउट है तो बताइए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
27 बता दूं भाई, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा किसके? 0 के। तो एक्स क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? 27 के। और एक्स क्यूब अगर 27 के बराबर है, वहां वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखते रहिए, काम आएगा, सारी चीजें काम आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, बताइए। अब देखिए, सबसे पहली बात, आप सभी को देखते ही पता लगनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए, तो सीधा ही आंसर आ गया, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए कैसे, x की जगह अगर मैं 6 रख देता हूं, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। x की जगह मैंने क्या रखा? 6 रख दिया, ठीक है, तो बी आंसर आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन था आपके सामने, मैंने पता क्या देखा? मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 5, मैंने देखा कि 5 घटाने पर कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसमें बन रहा था 36, तो x की वैल्यू 6 बन रही थी। मैंने देखा अगर मैं 6 रखता हूं, 216 और 18 234, 108 और 1 109, मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया। जरूरी नहीं है ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिए। एक प्रॉपर्टी होती है CND, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। अगर आप इसके अंदर लगाएंगे, ऊपर वाला बनेगा x प्लस 1 का होल क्यूब, और अगर नीचे वाला देखेंगे तो x माइनस 1 का होल क्यूब। ये इसको जोड़ देंगे 343, इसको घटा देंगे 125, तो आप देखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 किसके बराबर है? 7/5 के बराबर। तो यहीं से ही आपको दिख जाएगा कि x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 6 आ रही है। और अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप दोबारा से CND लगा सकते हैं कि भाई x अपॉन 1 किसके बराबर होगा? 7 प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 5, तो ये आपका 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आएगी, पुट करेंगे, कुछ भी पूछा हो आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर ये सीधा भी आंसर आ रहा था, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा। बिना वैल्यू के भी बताया मैंने भाई, इस तरीके से हो सकता है बिना वैल्यू के, पर मेरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से एक बात समझिए। अगर मैं इस तरीके से भी करता, थोड़ी ये स्टाइल समझना, अगर मुझे पता है CND लगेगा, अगर मुझे पता है CND लगेगा, मुझे ये पता है ऊपर वाला प्लस का होल क्यूब बनेगा, नीचे वाला माइनस का, मैं देखता हूं ऊपर क्या आएगा? 343 यानी 7, नीचे यानी 125 यानी 5, 7/5, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 7 प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 5, 12/2 यानी 6, x की वैल्यू 6 आ गई। मैं इस चीज को पेन फ्री कर सकता हूं, यानी जो ये वाला पार्ट है ना, मैं इसे पेन फ्री सॉल्व कर सकता हूं। कितने लोग समझ पाए? कितने लोग पेन फ्री कर पाएंगे इसे? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा कोशिश करिए यार, सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, CPO 2019, ध्यान से देखना है। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं भाई, एक्स स्क्वायर का क्यूब वाई स्क्वायर का क्यूब, पर माइनस वाला है, माइनस वाला है तो ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी। किस चीज का क्यूब है ये? 8 का, तो ए की जगह क्या आ गया? -8। केवल और केवल ऑब्जर्व करना है, केवल और केवल ऑब्जर्व मैंने किया। अब मैं आगे आता हूं, यहां पर इसका स्क्वायर होता है, यहां पर इसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? -8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। तो सी की जगह कितना आ गया? 64। अब मैं बात करता हूं बी की,
बी क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखें माइनस वाला है अगर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या आती है, प्लस की वैल्यू आती है। जब क्यूब माइनस का बनता है तो यहाँ प्लस वाला निशान आता है, तो बी की वैल्यू नेगेटिव होगी पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात वैल्यू क्या होगी, 8 वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये 8 बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसका स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 8 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 मिलेगा। तो ये कितना आ गया, -16 -64 -80, -80 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर केवल ऑब्जर्व करना है और मार्क करना है, केवल इतना लिखना है, अगर लिखना है तो बस, इससे ज्यादा कोई नहीं लिखेगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिए, आपके दिमाग में वो तस्वीर पूरी होनी चाहिए कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, सभी प्लस के आते हैं आगे वाले में, ये दिमाग में होना चाहिए। अब आप देखते हैं ये किसका क्यूब बना, 8 का, यहां क्या आना चाहिए, -8, तो -8 लिख दिया। अब ये क्या आना चाहिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ही तो यहां पर है, 64 हो गया, तो सी की जगह मैंने 64 लिख दिया, माइनस साइन इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस था। फिर मैं बी पे आता हूं, बी यानी ये वाली वैल्यू, पहली बात तो ये प्लस की होनी चाहिए, पर यहां पर माइनस साइन है, इसका मतलब बी नेगेटिव आएगा, और वैल्यू कितनी आएगी, जो इसका नंबर होगा, जो इसका नंबर होगा, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 8 है, 1 × 8 8 हो गया, वो भी नेगेटिव का, सॉल्व किया -80 आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप क्लियर होगी सबको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सीजीएल 2018 प्री, ध्यान से देखिए, इसका मान क्या होगा, एक सेकेंड रुक जाइए, ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए, 26 16 13 19 ऑप्शन है इसके। अब ध्यान से देखिए, एक तरीका ये है कि मैं पूरा सॉल्व करूं, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ना, कई बार एग्जामिनर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, वो पूछ क्या रहा है आपसे, उसने आपसे पूछा ये a + b + c, अब मैं क्या डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए, अगर आप x और y दोनों को 1 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, a + b + c, अगर मैं x की जगह भी 1 रख दूं, y की जगह भी 1 रख दूं, a + b + c मिलेगा। अगर मैं x और y दोनों की जगह 1 रखता हूं, 1 और 1 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 × 8 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये कितना आ गया, 5 - 1 4 आ गया, 64 को 4 से भाग करूंगा, 16 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, एमजी टाइप करिए जल्दी से, अगर बात क्लियर है तो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए, सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूं ना, हर बात का मतलब है कि जो निकालना हो वो कोई वैल्यू डाल के पता लग जाए, बहुत आराम से पता लग जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वही वैल्यू डाल देंगे। अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें, अगर वो ये पूछता a - b + c, अगर वो पूछता a - b + c, ठीक है, ये पूछ लेता, तो x की जगह मैं क्या करता, 1 पुट कर देता, y की जगह -1 पुट करता, ठीक है, और फिर सॉल्व करता, आंसर आ जाता। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर होगा। ये आपको कैसे आइडिया आएगा भाई, पहले से कुछ कर रखा होगा तो ही आइडिया आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इस तरीके का कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर बिल्कुल सीधा आ जाता है, अगर आपने पहले से पढ़ा हो कि भाई यहां पर 3 के मल्टीपल है 2 बार,
3 के मल्टीपल है 2 बार, इसका मतलब वो ये होता है कि क्यूब होगा। ठीक है, अगर आप क्यूब करते हैं, इसका क्यूब 5, इसका क्यूब 8, 5 और 8 हो गया 13, माइनस 12 लिखेंगे, 1 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। ठीक है, अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आपने किया गया है एकदम, ये क्यूब कर दिया, ये क्यूब कर दिया, माइनस ये करके ये कर दिया, है ना। अब ध्यान से समझिए, x माइनस 2 बराबर है किसके? क्यूब रूट 5 के। ठीक है, x माइनस 2 बराबर है किसके? क्यूब रूट 5 के। अब जब मैं होल क्यूब करूंगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर बराबर आएगा किसके? 5 के। और ये यहां जाएगा तो ये मिल जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर हो गया 13 के। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यानी ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट ही बताई थी। और ये आई कैसे, देखिए 5 क्या हुआ, इसका क्यूब हुआ, और ये 8 कहां से आया? इसके क्यूब से, जो दो जुड़ गया यहां पर। तो 5 प्लस 8 ये हो गया, 12 घटाएंगे 1 आंसर आ जाएगा। सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी है आपको, वो क्या ध्यान देनी है? ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज ध्यान देनी है क्या? अगर 2 बार 3 के मल्टीपल हैं तो क्वेश्चन किस पे बेस होगा? होल क्यूब पे बेस होगा, होल क्यूब पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ध्यान देना है आपको? ये लिखा हुआ अगर यहां पर 2 ही टर्म है, अगर यहां 2 ही टर्म है तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, 5 प्लस 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें से 12 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने होल क्यूब किया तो ये नंबर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, यहां क्या मिलेगा? -8, उधर जाके क्या हो जाएगा? +8। इसका मतलब है इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 13 में से 12 गया, 1 आ गया। ये कभी भी गलत नहीं होगा आपका अगर ये होल क्यूब पे बेस है, क्योंकि होल क्यूब पे बेस है। वो कैसे पता लगेगा? 2 बार 3 के मल्टीपल यहां पर आएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। राम राम भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना है सभी को, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 330 और 2 332, 332 ये आ गया, 3 से 3 कट गया, 4 से काटेंगे 83 आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 83 है तो x माइनस 1/x क्या होगा? 2 घटा के रूट कर दो 9। ठीक है, 9 के साथ ये कितना बनता है? 9 के साथ कितना बनता है? n³ प्लस 3n 756 बनता है। ठीक है, 756 को अगर आप 9 से भाग करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, 9 8 72 84। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए, शुक्रिया भाई, ए ऑप्शन आंसर आएगा भाई। ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा से देखना है सभी को। मैंने यहाँ स्टेप स्किप कर दिए, काट दिए भाई। जब आखिरी क्लास आ गई है तो अब उम्मीद करता हूं ये चीज तो आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। 330 और 2 332, 3 से 3 गया, 4 को 332 से काटा 83 आ गया। किसकी वैल्यू? इसकी। पर ये माइनस वाला होल क्यूब है तो मेरे को वैल्यू भी माइनस वाली चाहिएगी। तो x माइनस 1/x क्या आएगा? -2 डिवाइड रूट कर दिया, 9 आ गया। 9 के साथ कितना आएगा? 756, 756 को 9 से भाग किया, 84 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, बाकी है कुछ नहीं। दिखने में है जो कुछ है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस पे भी क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट कराया है।
अगर वैरायटी समझ आ गई थी तो क्वेश्चन भी बहुत आराम से हो जाएगा। a की पावर 4 b की पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर होता है किसके, प्लस वाला और माइनस वाला मल्टीप्लाई करके। तो आंसर क्या आ गया 256/32, आंसर आ गया 8। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। जो क्वेश्चन दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था वो क्वेश्चन खतरनाक है नहीं। अगर आपने उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करे हैं जो मैंने लगातार कराए आपको, a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेशन हमने पढ़ी है और उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए और बताइएगा कि आप प्रिडिक्ट कर पाए ईमानदारी से, यस या नो, क्या आप प्रिडिक्ट कर पाए कि ये वही वाली फॉर्मेशन है जिसपे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों का यस है, एक दो ही नो है। भाई जिनका नो है थोड़ा सा मेहनत करिए, सेकंड्स में निकल जाएगा। बिल्कुल भाई, दिखने में लग रहा है जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में अजीब लग रहा है। अब आप में से कई बच्चे वैल्यू डालने शुरू कर देंगे। यहाँ वैल्यू डालने से अच्छा है थोड़ा सा सोचिए। अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, ऊपर क्या मिलेगा 72, नीचे क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर यानी 16, 16 और 8 24। आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो चीज ऐसा हो सकता है कि दिखने में बहुत ही खतरनाक हो पर वाकई में उसके अंदर कुछ भी ना हो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में भी नहीं था। अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुरानी क्लास देखिए, कोशिश करिए दिन में 2-2 3-3 क्लास देख के कवर करने की, लाइफ से मैच करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। अगर मैं इसे देखूं, इसका मतलब है x-2 x-1, यानी ये x-1 से भी डिवाइड होगा, ये x-2 से भी डिवाइड होगा। x-1 से अगर डिवाइड होता है तो x की जगह 1 रखेंगे। x की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो ये कितना आ गया a प्लस बी 1 माइनस 6 कितना हो गया -5। -5 का मतलब है यहां आके +5 हो गया। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं इक्वेशन रखता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्या, ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 दूनी 4 6 24, 8 में से 24 गया -16, तो 2a प्लस बी बराबर आ गया +16 के, ठीक है 2a प्लस बी। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पता है क्या करता, मैं ये देख लेता a प्लस बी क्या है 5, क्या ये 5 है, क्या ये 5 है, क्या ये 5 है, सी ऑप्शन आंसर हो गया। मैं दूसरे पे जाने से पहले यहीं से ही आंसर मार्क कर देता। दूसरे पे जाने से पहले मैं केवल x की वैल्यू 1 रखता, a प्लस बी किसके बराबर आ गया 5 के, किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो गया। अगर बाई चांस ऑप्शन मैच करते तो मैं अगली इक्वेशन बनाता, तो मैं उसे सॉल्व करता, और पूरी इक्वेशन तो मैं वैसे भी नहीं सॉल्व करता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आप भी कोशिश यही करिए कि भाई जब ऑप्शन सामने है, पहली इक्वेशन ये आ गई है, क्या अगली की जरूरत भी है? इसी से आंसर आ गया, खत्म कहानी। अब एग्जामिनर को थोड़ी बताना है कि हमने कैसे निकाला है, हमें जल्दी आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, चाहे आप प्लस करें चाहे आप माइनस करें, नीचे वाला पार्ट तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, चाहे प्लस करेंगे तो भी माइनस करेंगे तो भी। तो नीचे वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा, मैं लिखूंगा सीधा ऊपर वाला पार्ट। अगर मैं ऊपर वाला पार्ट लिखता हूं, ए प्लस बी लिखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और माइनस में क्या आता है, 4ab, 4 इंटू 1 इंटू 2x। ठीक है, 2 से 2 कटा तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/4x प्लस x। 1/4x प्लस x किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ए ए ए ए ए सी आंसर बता रहे हैं भाई कुछ बच्चे। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आपको। अगर आप माइनस करेंगे, अगर मैं इसे माइनस करूंगा, सोचिए बीच में माइनस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 4a और b। और अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो 1/4x प्लस x मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। और नहीं समझ आई है तो बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेन बात यही रहती है कि आप इसमें कितने स्टेप लिखते हैं, महसूस करने वाली बात है वो। मैंने आपको सीधा बताया है और वो चीज तजुर्बे वाली है, और अगर आपके दिमाग में चली गई तो अगली बार आप बचा सकते हैं स्टेप, क्योंकि ऐड करने पर भी नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर भी, उसे भूल जाइए। अब सही होगा, आज कुछ दिक्कत आ रहा है? चलिए इसे मैं सेव कर देता हूं। अभी लगभग 10-12 क्वेश्चन और हैं, वो और देखने हैं। 10-12 नहीं, मुश्किल से 1 सेकंड हो जाइए, 5-7 ही हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है अब जो बचे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ ले लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये x प्लस वाई ये है, एक्स वाई ये है, y प्लस जेड ये है, वाई जेड ये है, z प्लस एक्स ये है, जेड एक्स ये है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, देखिए z है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड कैसे आएगा, अगर मैं ये और ये जोड़कर 2 से भाग कर दूं तो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 4 5 9 और 6 15, 15/2। और यहां क्या आता है, 15/2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, 9 हो गया यहां पर।
ठीक है, ये 9 आ गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकालना है 225/4 माइनस 108 117/4 इंटू 15/2। ठीक है, 117 कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कॉन्सेप्ट ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, mg टाइप करिए। आंसर मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर, आंसर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन पहले से देखी होनी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है जो चीज आपने अभी तक देखी है वो सारी उसी तरीके से मिले, वो इस तरीके से भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो तैयार रहिए इसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बिल्कुल, इसके अंदर आंसर थोड़ा गलत है, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, यही रखना है, इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है, केवल इतना लिखना है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आपको ऐसा पढ़ाता हूँ कि भाई ये नहीं लिखना, मैं क्लास में भी आपको ये सब चीजें सिखाता हूँ। ठीक है, अब आपने पेड कोर्स लिया है तो पेड कोर्स का फायदा अलग होना चाहिए आप सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ हम सब चीज डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं आपको डिटेल में भी बताता हूँ, फिर करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। भाई इतना लिखिए, इससे ज्यादा लिखेंगे तो दिक्कत वाली बात है, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये है, बताइए क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए सभी लोग, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं देखता हूं x³ प्लस y³ ये है, x प्लस वाई ये, फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब यानी 64 माइनस 12 बराबर होगा किसके, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। 64 माइनस 12, ठीक है, ये 52 हो गया। 52 को अगर आप काटते हैं 4 से तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 13/3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स वाई की, एक्स वाई हो गया आपका, ये आपको ये निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 2x² y²। सीधा देखते ही पता लगना चाहिए फॉर्मूला। अरे यार इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो एडिशनल क्या आएगा, 2x² y², वो चाहिए थोड़ी, पर हमें होल स्क्वायर में बनाना है। अब मैं अगर इसे देखता हूं तो क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, यहां पर इसका होल स्क्वायर माइनस 2x² y²। अब मेरा पूरा क्वेश्चन ऐसी चीज में कन्वर्ट हो गया जो चीजें मेरे को पता हैं, जैसे कि एक्स वाई मेरे को पता है, एक्स प्लस वाई मेरे को पता है। एक्स प्लस वाई यानी 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 13/3, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 13/3 का स्क्वायर 169/9, ये आ गया 169/9। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब आगे देखिए, 16 × 48, 48 में से 26 गया, बचा 22, 22 का स्क्वायर हो गया 484/9 माइनस 338/9, तो कितना आ गया, ये आ गया 6 और 46, 146/9। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। काम करना पड़ेगा, पर एग्जाम में आया हुआ है, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा भाई इसके अंदर। ठीक है, पर एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले इसको देख के सीधा फॉर्मूला लगाइए, इसका क्यूब बराबर होगा, माइनस कर देंगे ये 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, सीधा वैल्यू डाली, xy की वैल्यू आ गई 13/3। अब मैंने अपने पास रखी, मेरे पास प्रोडक्ट भी है, मेरे पास सम भी है। अब मैं इसे कन्वर्ट करके देखता हूँ, x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस ये, फिर इसे भी ऐसे ही लिखा मैंने। अब x प्लस वाई और xy के अंदर क्वेश्चन है, वैल्यू डालूंगा, आंसर निकालूंगा, बड़ा ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
भाई सीधा 9 देखकर आंसर मार्क नहीं कर सकते। एक बच्चे ने बोला सर सीधा 9 देख के आंसर मार्क कर सकते हैं। ये चीजें भी ध्यान से समझिए। मैंने मना कर दिया उसे कि भाई सीधा 9 देख के आंसर मार्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आइए देखते हैं, बताता हूं क्यों नहीं हुआ। अगर यहां पर 4 दे रखा होता तो आप कर सकते थे, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। पर क्योंकि यहां पर 3 दे रखा है तो मुझे ये नहीं पता कि अगर नीचे 9 आ गया तो ऊपर ऐसा भी हो सकता है ऊपर वाला भी 3 से कट जाए, नीचे वाला भी 3 से कट जाए और यहां पर 3 बच जाए। पर अगर यहां पर 4 होता तो ये बात की श्योरिटी थी कि 9 अगर नीचे आ रहा है तो 4, 5 और 7 तो नहीं आ सकता, तो 9 वाला ही आंसर होगा। ए ऑप्शन में आंसर मार्क कर देता। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? MG टाइप करिए जो मेरी बात समझ आ गई है। तो ये चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। 2a प्लस बी 2 3 6 प्लस रूट 5, 3a माइनस 2b 3 3 9 माइनस 2 रूट 5, ये निकालना है। अगर मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करता हूं, रेशनलाइज करूंगा तो नीचे क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 20 यानी 61। अब यहां मैं वो चीज कर सकता हूं, देखिए यहां अगर मैं देखता हूं अलग अलग वैल्यू लिखी है तो यहां वाली केवल डी वैल्यू देखकर ही मैं आंसर मार्क कर सकता हूं, 61 देखकर ही, क्योंकि 61 किसी से कटेगा नहीं ऊपर नीचे। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन मेरी बच गई यहां पर। वो जब बची जब मेरे पास प्रीवियस तजुर्बा था, मेरे पास एक्सपीरियंस था करने का, तब जाके मेरी ये वैल्यू आ गई 61 आई और मैंने टाइम बचा लिया। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से MG टाइप करिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। जल्दी से बताइए। मेरा गणित कहता है 1 आंसर होगा। कैसे होगा आइए देख लेते हैं। कितनी नंबर ऑफ टर्म है? 3 टर्म्स हैं और ये 2 से भाग हो रही है, पूर्ण वर्ग बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर पे क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहां पर मैं देखता हूं अगर x माइनस 2 लेता हूं, यहां पर √3 लेता हूं। बात समझिएगा ध्यान से। मैं इसे ऐसे ही करता, मुझे पक्का पता लग गया, एक बार स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर आएगा, दूसरी बार करूंगा x4 आएगा और ये मिल जाएगा। पर पूरा करने की जरूरत है नहीं है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो यहां नंबर क्या मिलेगा, केवल नंबर पे फोकस करना है, केवल नंबर पे फोकस करना है, केवल नंबर पर फोकस करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, फिर ये 4 यहां गया अगर तो ये बचेगा -1, फिर आप दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्योंकि इधर नंबर 4 के अलावा जो भी टर्म्स आपको मिलेंगी उन सब में x होगा। अब 4 आप इधर ले गए तो -1 आ गया। अब जो नंबर यहां बचा उसमें सब में x है, उसमें नंबर नहीं मिलेगा। अब उसको दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर यानी +1, +1 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए। देखिए इसी तरीके से करना पड़ेगा भाई इस क्वेश्चन को। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए यहां पर ना ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं इसे ये लिखता x माइनस टू इक्व टू √3, फिर मैं क्या करता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर हो गया 3 के, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर हो गया किसके, -1 के। फिर मैं दोबारा से स्क्वायर करता x4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8x³ बराबर हो गया +1 के। पहले मैंने यहां स्क्वायर किया, फिर मैंने यहां स्क्वायर किया, और यही लॉजिक मैंने आपको बताया। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 3 में से 4 चला जाएगा, -1 आएगा, एक बार ये स्क्वायर करता हूं। अब लेफ्ट साइड जो है पूरी इंडिपेंडेंट हो जाएगी नंबर से, दोबारा से स्क्वायर करूंगा फिर +1 आ जाएगा, +1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ध्यान से देखना है। ये तो मेरे को बहुत ही ज्यादा ध्यान से दिख गया। कैसे? आइए देखिए 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 ध्यान से। क्या आप इसे ऐसे देख पा रहे हैं 16 + 1/16, क्योंकि इसका स्क्वायर +1 यहां पर है। ठीक है, तो मेरे को दिख गया 16 + 16, 16 × 16 + 1, यानी x⁴ किसके बराबर हो गया, 16 के x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1/8, 8 का स्क्वायर +1 यानी 65/8 × 8/13, आंसर आ गया 5। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ये तो मैं सीधा भी देख सकता हूं। अगर ये और ये देखते हैं आप, अगर इसे आप सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे x मान लेता हूं पूरे को, इसे y मान लेता हूं, पूरे को नहीं इसको, तो x × y 1 दिख रहा है आपको, ये इंटू ये 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये फॉर्मेशन क्या बन गई, x² + 1/x²। आंसर बताया था मैंने क्या होता है, n² - 2। देखिए 4 में से कौन सा ऑप्शन n² - 2 है। ए ऑप्शन ऐसा है जो n² - 2 है, 18 का स्क्वायर -2। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इस पे तो सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग खोल के रखिए। ठीक है, इसलिए क्लास में लिया गया है। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन है ये। वैल्यू किसकी निकालनी है, a² b² c² की। अब ध्यान से देखिएगा, 28 - 3abc, abc क्या आ गया, 4 आ गया, बराबर होगा a + b + c इंटू ये जो निकालना है, माइनस ab bc ca। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, abc आएगा नीचे, ab bc ca ऊपर आएगा 0 के बराबर, तो ये 0 हो गया। 28 - 12 यानी 16, 16 को 2 से भाग किया यानी 8। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब आप ये देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, मेरा करने का तरीका यही रहता है। मैं एग्जाम में बैठूंगा ना, मैं इतना करूंगा, और मैं चाहता हूं आप भी सभी लोग इसे ऐसे ही करें। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। नहीं क्लियर हुई है तो बताइए। एक बार और बता देता हूं, देखिए ध्यान से। फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, a³ + b³ + c³ ये आ गया, -3abc, abc मेरा ये रहा, कहां गया, ये रहा, b यहां ले गया तो abc बराबर होता है a + b + c, जो ये रहा मेरा 2 आ गया, इंटू इसका स्क्वायर माइनस ab bc ca। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ab bc ca क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की एक्स्ट्रा क्लास इसलिए रखी गई थी कि आज हम इसे कंप्लीट कर पाए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी हो और अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से समझा हो। ठीक है, और आपको पूरी तरीके से मजा आया हो। ठीक है, मेन बात यह है कि
पूरी फील्ड को टच करना, ठीक है, तरीकों को अपनाना। ये मैंने रेंज अपनी तरफ से कराई है कि मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड ये है, वैसे एक्सपेक्टेड यही है कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो अगले क्वेश्चन अगले 2-2 साल तक आएंगे ना, वो भी मैंने इसके अंदर अभी से ही करा दिए, ठीक है। जो बदलाव मिलेंगे आपको, लगभग 25 के करीब क्लास हो गई है, 23, 24, 25 मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है, पर 400 प्लस क्वेश्चन हमने अलजेब्रा में करें। इसी तरीके से ट्रिगो को भी इसी तरीके से उड़ाएंगे। ट्रिगो में भी लगभग कोशिश करेंगे 300-400 प्लस क्वेश्चन किए जाएं, तभी जाके तैयारी मजबूत बनेगी। अब आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, घर पे अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की, आप ये महसूस करेंगे कहीं भी आपको इससे ज्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर प्रैक्टिस करनी घर पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। लगातार पढ़ते रहिए, समझते रहिए, विश्वास रखिए, ठीक है। मंडे को मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ट्रिगो के साथ, साथ के साथ नया बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीड मंत्रा। अभी तक किसी ने नहीं लिया है तो ले सकता है, ठीक है, अगर साथ प्रैक्टिस करने की इच्छा है। कंप्लीट कंटेंट रहेगा, नए टाइप का ही कंटेंट रहेगा, पर प्रैक्टिस पे फोकस ज्यादा रहेगा। आपके अंदर से एफिशिएंसी निकलवानी है, मेन फोकस इस पे रहेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे मंडे को। जय हिंद।